किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आपको धनिया की सफल खेती की ए टू जेड जानकारी बतलाने वाले हैं। क्योंकि धनिया की एक ऐसी फसल है जो से कम लागत पर, या यूं कह सकते हैं कि जीरो लागत पर काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली धनिया की खेती आप कर सकते हैं। हरी धनिया की खेती आप किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी मौसम में करना चाहिए, और प्रति एकड़ कितने बीज की बुआई करनी चाहिए, कि कैसे तैयार करना चाहिए, धनिया की फसल पर कौन कौन से रोग आते हैं, और धनिया की पत्तियां पीली पड़ जाती है, इसके भी हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आप देख रहे हैं किसान साथी यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार करना। किसान मित्रों, खेत तैयार जब आप कर रहे हैं तो धनिया के लिए, तो सबसे पहले आप हल्की गहरी जुताई कल्टीवेटर से करें। और जैसे अपनी कल्टीवेटर चलवा दिया, फिर आप मिट्टी को भुरभुरी कराएं। खेत को समतल कराएंगे तो भीतर कुछ चलवाते समय आप एक बोरी यानी लगभग 40 से 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइज खाद आदि आदि पाउडरी फॉर्म वाली पूरे खेत में दीजिए, या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद पकी हुई हो तो वह भी चलेगी, या फिर वर्मी कंपोस्ट है तो आप इन खादों का प्रयोग कर जब खेत तैयार कर रहे हैं तो उस समय कर सकते हैं। और रोटर से 2 बार खेत को समतल करा लीजिए, और उसके बाद आप बुआई करके सिंचाई कर दीजिए। अब बात आती है कि खेत में हमको कितना किलोग्राम बीज लगता है, यानी खेत में बीज की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो यदि आप हाइब्रिड वेराइटी को लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हाइब्रिड सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप गर्मियों में कर रहे हैं तो सर्दियों पर कर रहे हैं तो प्रति एकड़ की क्वालिटी सेम है, मात्रा थोड़ा बहुत कमती ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक्यूरेट के आसपास 6 किलो पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, धनिया की फसल पर तापमान यानी टेम्परेचर, तो जो धनिया की फसल की है, हाई टेम्परेचर यानी जब 40-45 बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस समय धनिया को प्रोडक्शन निकाल पाना या ले पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो धनिया की फसल के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, यह काफ़ी बढ़िया होता है, काफ़ी अच्छा होता है। किसान भाइयों, धनिया की एक ऐसी फसल है जो आप 12 महीने कर सकते हैं। तो बात करते हैं मिट्टी यानी शायद तो धनिया की फसल उपयुक्त जीवांश पदार्थ वाली मिट्टी पर, जिसका पीएच मान 5.5 के आसपास हो सकता है। काली दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी पर भी आप धनिया की खेती कर सकते हैं। बात करें उन्नत समय की, तो हमारे किसान भाइयों हम बता दें कि धनिया की एक ऐसी फसल है जो 12 महीने आप धनिया की खेती कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो 12 महीने धनिया की खेती को उगाते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, यदि आप बरसात में के दिनों में धनिया की उगाई करा रहे हैं तो ऐसे खेतों पर बिल्कुल भी धनिया की बुआई न करें जहाँ बरसात होने के बाद खेतों में पानी भर जाता है। यानी उत्तम जल निकास वाली खेतों खेतों पर ही इस साल बरसात की धनिया की खेती करनी चाहिए। बात करें उन्नत समय की, तो गर्मियों के लिए आप फरवरी मार्च पर खेती कर सकते हैं, और आप अक्टूबर नवंबर में पर बुआई कर सकते हैं। और बरसात के लिए आप जून जुलाई के आसपास ही महीनों में बुआई कर सकते हैं। ठंड की ब- ठंड की यह बहुत ही अच्छी उपज होती है, और ठंड पर बहुत अधिक जल्द आ जाती है। लेकिन ठंड के दिनों पर हमारे किसान भाइयों को पता नहीं है कि रेट कम मिलता है, इसलिए आप आलू या फिर लेट फार्मिंग कर सकते हैं। यदि आप गर्मियों के दिनों पर बुआई कर रहे हैं तो इस भीषण गर्मी में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, और अधिक से अधिक हमको रेट और प्रोडक्शन अधिक से अधिक हमको गर्मियों के दिनों पर रेट मिलता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर धनिया की अधिक डिमांड होती है। बात करते हैं बुआई के समय खाद, तो किसान भाइयों, बुआई के समय आपको कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। धनिया की फसल पर सिंचाई की स्पेशल ज़रूरत पड़ती है। इस भीषण गर्मी के दिनों पर अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बेशक देखा जाए तो गर्मियों के दिनों पर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर हमको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। और ही ठंड के दिनों पर हम 6 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। खाद का शेड्यूल, तो धनिया की फसल पर केवल और केवल एक ही खाद काफ़ी होती है। यानी जब हमने धनिया की बुआई कर दी है तो लगभग 15 से 20 दिन, जब हमारी धनिया की फसल होती है 20-22 दिन की होती है, तो आपको 20 किलोग्राम यूरिया हो, और हो सके तो 2 किलोग्राम माइक्रो
न्यूट्रिएंट और 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19 3 अनुपात में मिक्स करके केवल एक बार ही जब आपकी धनिया की फसल 22 दिन की हो जाती है तो इन तीनों कॉम्बिनेशन को इकट्ठा कर जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देनी चाहिए। आपकी धनिया पर कोई पीलापन रोग आए और अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा। किसान भाई बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में, तो हम हमेशा ही अच्छे वैरायटी लगाते आ रहे हैं जिसका प्रोडक्शन है उत्पादन काफ़ी अच्छा, और हाइब्रिड कोई भी अदर सीड से काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और आपकी इनकम जो बढ़िया वैरायटी की है उससे उसका ही चयन करें, या फिर देसी वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों आप हर देसी धनिया को भी लगा सकते हैं क्योंकि देसी हरी धनिया का प्राइस ज़्यादा हमको प्राप्त होता है। लेकिन एक परेशानी होती है, यदि हम समय पर उसको खाना पानी नहीं पाते हैं तो फूल बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी सीड्स सीड्स काफ़ी लंबे समय के बाद फूल आने के चांस बहुत कम ही होते हैं। सबसे इसमें लगभग 120 से 130 दिन के बाद ही फूल आते हैं। तो धनिया की फसल पर आप हाइब्रिड वैरायटी का ही चयन कर सकते हैं, देसी वैरायटी का भी आप चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों बात करें धनिया की फसल पर कुछ रोगों की आदि जैसे कि रस्ट चूसक कीट का प्रकोप देखने को मिलता है, तना के पास और स्पेशल लीव और कई प्रकार के फंगस भी आ जाते हैं। लेकिन यदि आप धनिया की खेती कर रहे हैं और फंगस आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको स्प्रे करना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे हम जानकारी के लिए आपको बता देंगे, यदि रोग और फंगस आते हो आते हैं तो ही आपको स्प्रे करना, वरना धनिया की फसल पर आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों यदि रोग आदि जैसे रस चूसक कीटों वालों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो 30 से 45 दिन की देरी की हमारी फसल होती है तो आप इमिडाक्लोप्रिड को ले सकते हैं और इसके साथ UPL कंपनी की साक्ष्य के साथ इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे करें। किसान भाइयों कुछ इस प्रकार यदि आप धनिया की खेती करेंगे तो न केवल हरी भरी रहेगी बल्कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन भी आप ले सकते हैं। किसान भाइयों धनिया की एक ऐसी फसल है जिसका एक्यूरेट प्रोडक्शन बता पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये मौसम पर निर्भर करता है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसको 3 बार आप ले सकते हैं, यानी 3 से 4 बार एक उखाड़ कर काट सकते हैं, दोबारा वो फिर से तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं।